चाहिए, ज़रूरियात के तहत काम करना चाहिए और आज पढ़े भी गए। आप इस पे हमें थोड़ा सा कुछ देखिए। इस बात पे तो सारे ही साथी, सारे ही जो माहिरीन हैं, यहाँ बैठे जो दोस्त हैं, सभी एग्री कर रहे हैं कि ट्रेड बहुत ज़रूरी है और ट्रेड होनी चाहिए। ट्रेड से जो हैं जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं उनको भी कम करने में मदद मिलेगी, लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मैन टू मैन जो लोगों का कांटेक्ट है वो बढ़ता है, इससे गलतफहमियाँ दूर होती हैं। हिस्ट्री में आपको पता है कि लोग मुल्क एक दूसरे से जंगें भी लड़ते रहे और तजारत भी साथ करते रहे, वो साथ चलती रही। ट्रेड को अब सवाल सिर्फ इतना है कि इसको आपने जो अपने नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट से इसको किस तरीके पे इसको सिक्योर करना है कि आपका मुआशी मफादात तो आपको हासिल हो रहे हैं, लेकिन आपको जो अगर नेशनल सिक्योरिटी को अगर आपको समझते हैं उससे कोई दुश्वारी हो सकती है तो उसको आपने कैसे काउंटर करना है। बड़ा ही इसमें जो है ये मैं समझता हूँ हुकूमत की ये जो है उनकी जो मीडिया टीम है उनकी नाअहली है कि एक अच्छे काम को, एक अच्छे मुआहदे को वो अच्छी तरीके पे हैंडल नहीं कर सके। उन्हें चाहिए था कि मैक्सिमम जो इसकी हैं चीज़ें वो पहले ही मीडिया को दे देते, कि बाद में जो है कोई डॉक्यूमेंट्स बाद में आ रहे हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने पहले बताई फिर उनसे बैकआउट किया, तो ये उनकी पॉलिसी के डरते रहे कि रिएक्शन क्या होगा। अगर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मीडिया को पहले दे दी जाती तो ये प्रॉब्लम ना होती। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है ट्रांजिट रूट देना इंडिया को, मेरे ख़्याल में इसमें भी कोई जो है हरज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की अपनी ट्रेड भी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इंडिया को ट्रांजिट रूट दे रहा है अफ़गान ट्रेड के लिए तो आप उस पर आप लेवी मिलेगी, हमें टैक्स मिलेंगे, जो है हज़ारों गाड़ियाँ जो गुजरेंगी उनके जो है वो हम उनसे आयल भी ख़रीदेंगी, उनके लोग जो गुजरते हुए जो हैं पाकिस्तान में जितना वक्त गुजारेंगे वो भी अपने वहाँ पे पैसे खर्च करेंगे, ज़रा मुबादला मिलेगा हमें। ठीक है, उस पर वो पैसे खर्च है। साथी साहब ये तो इसके बड़े समरात बता रहे हैं, ये मिलने चाहिए। क्या पाकिस्तान को भी इंडिया रास्ता देगा कि वो बांग्लादेश या नेपाल तक अपनी ट्रेड कर ले? मेरे ख्याल में ये बात हमने जो पिछला प्रोग्राम था उसमें भी थोड़ा सा टच किया था। हाँ, कुछ भी पहले EEC कंट्रीज जो 27 कंट्रीज इनमें आपस में एक कन्फेडरेशन है, जी। एक समझौता है कि एक दूसरे के साथ तल्लुकात बढ़ रहे हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन ये बहुत फॉरवर्ड लोग हैं, दे अंडरस्टैंड ए लॉट। कोई ज़माना था 60 साल 70 साल पहले, 60 साल पहले ये आपस में लड़े भी थे, आज ट्रेड में दे आर डूइंग रियली वेल। और इंडिया, पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश की आपने बात की है, नेपाल की बात की है, ये इनका आपस में ट्रेड के तौर पर आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है। ये आदान प्रदान लेकिन कभी तभी हो सकता है इफ़ all these countries have mutual trust with each other. If they don't have the trust, then the situation is in no-go situation. So मैं ये समझता हूँ कि what I saw actually on the television when Hillary Clinton was giving this press conference on PTV, I think, and other channels, she was obviously very happy because what she wanted she got. And Pakistan signed the agreement, that's what I read. लेकिन आज की जो खबर मैंने वो इंटरनेट से निकाली है उससे ये है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि देयर आर लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, दीज थिंग्स आर बेसलेस एंड ऑल दैट। व्हाई इट इज़ हैपनिंग आई डोंट नो, बट नेवरदलेस आई फील, जैसे चौधरी साहब ने भी कहा कि जो एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स जो होते हैं ट्रेड के एग्रीमेंट्स, इसमें सभी को फ़ायदा होता है। इंडिया को भी फ़ायदा होगा, अफ़गानिस्तान को भी होगा, पाकिस्तान को भी होगा, एंड दैट कैन ओनली हैपन एज आई सेड बिफोर इफ़ वी हैव द म्यूचुअल ट्रस्ट। सर फ़ायदे से तो कोई बंदा इनकार नहीं करता, बात इसके जो इसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत है कि इंडिया ने ऑलरेडी 14 कॉन्सुलेट अफ़गानिस्तान में कायम किए हुए हैं, सारे पाकिस्तान के साथ साथ हैं। पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है इंडिया पे कि बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। बरामदाग बुगटी को इंडिया ने पासपोर्ट दिया हुआ इंडिया का, नेशनैलिटी उसके पास है। इसके अलावा उनके बेशुमार इल्ज़ामात हैं कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत करते हैं। क्या अगर उनको अब एक और रास्ता भी मिल जाता है, मैं आपको कोई फैसला नहीं सुना रहा, मैं आपके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, अगर उनको ज़मीनी रास्ता भी मिल जाता है और अफ़गानिस्तान से इंडिया इंपोर्ट क्या करना चाहता है, ठीक है ना, वहाँ पे जितना ड्राई फ्रूट है वो तो 60 साल से इंडिया की ज़रूरत पूरी हो रही है, और भी जगह से आता है, ईरान से आता है, पाकिस्तान से भी किसी हद तक जाता है, इंडिया का अपना ड्राई फ्रूट भी बड़ा अच्छा है।
इसके अलावा क्या चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं? Well, India, as you know very well, India is a huge country. It's a big Yes. country. It has got big market in there, and it is not just the dry fruit. There may be other things which they can import from Afghanistan. But the question remains, what you have said just now, that India is interfering in the In affairs of Pakistan. Balochistan, and they got various elements, Consulates. as you have suggested, consulates ਹਾਂਜੀ. in Afghanistan area. And there is no doubt about it that India is spending 1.5 billion pounds. That's what I read last time in the development. I'm putting this in inverted commas. That's what India is saying, that we In are the investing development of, 1.5 Afghanistan. billion pound in Afghanistan. ठीक है, बड़ा अच्छा जज्बा है। for the इंडिया infrastructure. में खुद कितनी डेवलपमेंट की जरूरत है, उसकी क्यों नहीं करते? Well, India. कितने लोग गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, कितने लोगों को साफ पानी पीने का मिलता है इंडिया में, But this तो problem- अफगानिस्तान की क्यों फिक्र है उनको? So far, when we talk about the poverty is also in America. We got the poverty here. Right. But at the same time, the other functions of the state, they carry on, don't they? Yes, India, as far as I know, India admits itself that it has got a poverty problem. India has got 1.1 billion population, 400 million people are middle class people. They got a lot of money. Then there's another perhaps 100 million people who they are virtually rupee millionaires. ठीक है। But नहीं, then जितनी बड़ी आप there is a population there which is a poor population. ठीक है। That doesn't mean that the other affairs of the state. मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो पैसे आप कह रहे हैं कितनी ज़्यादा खतीर रकम अफगानिस्तान